नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम गत परीक्षाओं के जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं उसको लेके हमारी बात हो रही थी और इसी में अपन अगला वीडियो जो है वो लेके आए हैं और 64 स्पेशल एमसीक्यू यहाँ पे रहेंगे जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति व राजनीति से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस है, पटवार है, वीडियो है, एसआई है या 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की जो राजस्थान से संबंधित है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर आपको इस प्रकार के वीडियोज़ मिलने वाले हैं। लगभग 6-7 हज़ार जो है वो यहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 1 पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे पहले खालिस्तान है, फिर है कि पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा शैली चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, कौन सा है? 4 ऑप्शन है, चमड़ा है, कागज़ है, कपड़ा है, लकड़ी है। सही उत्तर जो रहेगा, कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है उसको पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि मोर बांदिया, पहरावना, ताड़ना आदि नामक जो 3 प्रकार के जो विवाह है किस जनजाति में प्रचलित हैं? ये 3 प्रकार के मोर बांदिया, पहरावना और ताड़ना, ये 3 प्रकार के विवाह हैं, तो ये प्रसिद्ध हैं ग्रासियों में। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? आखा तीज जो कब आती है? तो ये बैसाख के महीने में आती है। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो हो अक्षय तृतीया मनाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? लोक गायकी की 4 बेत जो शैली है वो टोंक जिले में प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से कौन सी रचना जो है वो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जो जानकारी है वो यहाँ पे रचना रहती है बीरम देव स्वनगरारी बात। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि बीशल देव रासू की रचना किसने की थी? तो बीशल देव की रचना जो करने वाले थे वो थे नरपति नालय। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर हमारा 7 रहेगा कि दादू पंथ की मुख्य जो गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो है नरेना में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर हटाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्य विधानसभा के पास उसका कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो था 7वां संविधान संशोधन। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि मंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन सी पुस्तकों की जो रचना है वो की गई है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो चारों ही राजवल्लभ है, ये भी मंडन की है, रूपावतार है, देवमूर्ति प्रकरण है, वास्तुकार है। चारों जो रचनाएं हैं वो मंडन की मानी जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला है? सबसे कम कार्यकाल के लिए 4 ऑप्शन है। चारों में से सही जो रहेगा वो शिवश्री कांता भटनागर जो है वो सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रही है। चलिए आगे बात करें कि निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? सबसे कम समय की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये रहेंगे हीरालाल देवपुरा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 13 है कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो 4 लाख की जनसंख्या वाली जो जिला परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या जो रहेगी वो 17 रहेगी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था? 4 ऑप्शन है, 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है, 2002 में नहीं हुआ था, 1999 में हुआ है, 2000 में हुआ है और 2004 में जो है वो संशोधन किया गया है। चलिए आगे बात करें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन जो है उस पर हस्ताक्षर हुए थे?
तो यहाँ पर ही हम बात करेंगे कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार जो विश्वविद्यालय है उसके साथ में जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े जो मुद्दे हैं उनकी समझ बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हरिदेव जोशी पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय से हुए हैं। अगला रहेगा कि आरपीएससी के निम्न में से अध्यक्षों को कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। ये जो यहाँ पे प्रश्न आया है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यहाँ पे बात करें तो इन दो के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही विकल्प का चयन आपको यहाँ से करना है। तो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा पहले नंबर पे कालक्रमानुसार करना है, तो पहले नंबर पे रहेंगे BL रावत, दूसरे नंबर पे जो रहेंगे वो राम सिंह चौहान रहेंगे, तीसरे नंबर पर जो है वो दीनदयाल रहेंगे और चौथे नंबर पर जो है वो SS टॉक यहाँ पे रहने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृतियाँ किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित हैं। तो कौन सी नदी के द्वारा ये निर्मित है भाई, तो ये माही नदी है जो कि वागड़ क्षेत्र में बहती है, तो इसका नाम आप वागड़ से माही को जोड़ लीजिएगा। चलिए अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय जो परिवर्तन की दर है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जैसलमेर है, अलवर है, जयपुर है और कोटा है। तो सही उत्तर जो होगा वो अलवर होगा हमारा, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि कौन सा उद्योग यहाँ पे सुमेलित नहीं है। हाईटेक ग्लास धौलपुर, सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा, टायर ट्यूब अलवर, पॉलीमर शाहपुरा। तो यहाँ पे 2 नंबर वाला जो ऑप्शन है सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा ये यहाँ पे जो है वो गलत है, बाकी तीनों जो है वो सही हैं। चलिए अगला है कि सलीम, ये गलत युग्म को चुनना है। सलीम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में, जसवंतथड़ा जोधपुर, अर्थूना मंदिर डूंगरपुर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा। तो यहाँ पे बात करें तो अर्थूना मंदिर डूंगरपुर है, ये गलत है, बाकी तीनों जो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही रहते हैं। अगला है कि उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60 से ज़्यादा है। 60 से ज़्यादा वाले आपको छांटने हैं। तो यहाँ पे बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ एक ही लाइन में है तीनों यहाँ पे, तो इनको आपको याद कर लेना है क्योंकि अभी जो है 2021 वाली जनगणना यहाँ पे नहीं हुई है। नेक्स्ट देखिएगा कि खेरी तथा लोही जो नस्लें हैं वो किसकी मानी जाती हैं। देखो भेड़ या जो है बकरी या ऊँट, इन तीनों में से ये तो 3 ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से भी आपको बताना है कि खेरी किसकी है और लोही किसकी है। तो यहाँ पे बात करें जो खेरी नस्ल है वो भेड़ की मानी जाती है और लोही जो नस्ल है वो बकरी की मानी जाती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से अद्भुत हुआ कहा जाता है। अद्भुत जो है किससे हुआ है, लक्ष्मण से हुआ माना जाता है। तो वो कौन सा अभिलेख है भाई, तो वो ग्वालियर अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों को जो है लक्ष्मण से उत्पन्न बताया गया है। चलिए अगला है कि ललित विग्रह राज नाटक का लेख सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था। तो सोमदेव जो था वो किस चौहान शासक का राजकवि माना जाता है। तो ये था विग्रह राज चतुर्थ का। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था वो कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया भी है। तो नुसरत खां थे वो। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी पुकारा है। तो गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारने वाले थे अब्दुल कादिर बदायूनी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था। तो मेवाड़ का कौन था भाई, मेवाड़ का था मेजर शॉवर्स। और यहाँ पे बात करें कर्नल ईडन भी दिया गया है, कर्नल मेलिसन ही है, मैक्स में भी है, मैक्स मेसन है भाई, ठीक है, मेजर मैक्स मेसन, ठीक है। चलिए आगे बात करें कि चाकरण शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट नाम है चाकरण शारदा और हरबिलास शारदा, इनका जो संबंध है वो आर्य समाज से। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला रहेगा कि 1911-1912 में गोविंदगिरी की गतिविधियों का जो केंद्र था वो क्या था। तो गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र था वो बेडसा था। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
अगला है कि मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो ये हुआ था 15 मई 1949 को। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है वो कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो कोशवर्धन दुर्ग के नाम से शेरगढ़ दुर्ग को जानते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि लोक देवता हरबूजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हरबूजी का जो मंदिर है वो बेंगटी में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि तिलवाड़ा का मेला निम्न में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है, तो तिलवाड़ा का जो मेला है वो मल्लीनाथ जी की स्मृति में भरता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि बीकानेर के निकट है समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया था, तो समराथल की बात करें तो ये जाम्बोजी से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली का है, तो मारू गुर्जर शैली का कौन सा है भाई, समाधीश्वर मंदिर है, चित्तौड़गढ़ के ये दुर्ग में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है, तो निहाल चंद की मैं बात करूं तो ये किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत जो है वो किससे होता है, गणगौर से। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगली बात करें सिरोही राज्य का राजस्थान में जो है पूर्ण रूप से विलय जो है वो कब हुआ था। सिरोही से संबंधित हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान एकीकरण में सिरोही से संबंधित 100% सवाल आता है, चाहे सिरोही से आए चाहे माउंट आबू से आए, तो उत्तर भी इसका सेम ही रहता है। 1 नवंबर 1956 सबसे अंत में जो है वो इसका पूर्ण रूप से जो विलय है वो हुआ था। नेक्स्ट बात करें कि गौरी नृत्य का जो संबंध है वो किस जनजाति से है, तो गौरी नृत्य का जो संबंध है वो भील जनजाति से। भाई 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला है अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो अहीरवाटी जो है वो बोली जाती है कहाँ पे, मेवात क्षेत्र में। चलिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल रहेगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, हर बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप मोस्ट लगा लीजिएगा। तो ये जो है संविधान संशोधन पूछा है तो 7वां संविधान संशोधन था। 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी जो है वो आवश्यक है। किसके द्वारा आवश्यक है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा ये जो है आवश्यक है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहाँ पे भी राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात आती है वहाँ पर आपको जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड इनके लिए ही ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आरपीएससी में जो है आरपीएससी का जो टॉपिक है वो इन्हीं में ऐड है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, कोर्ट के आधार पे सही कथन का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। दूसरी बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए। अब इन 3 में से कौन कौन से सही हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे बात मैं करूँ तो तीनों ही जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सही ठहरते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। तो ये आयोग मार्च 2000 में इससे जो क्रियाशील है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। या राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई थी। यह आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। तो सही उत्तर जो यहाँ पे बताएंगे 4 नंबर है, जो यहाँ पे ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऊपर वाले ऑप्शन सही ठहरते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन जो था वो 1967 में लगा था, फिर 77 में लगा था, 10 साल का अंतर है, फिर 80 में लग गया, फिर 92 में जो हो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा था। 4 बार लगा है। चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था वो कौन था। तो वो था यहाँ पे राम राज्य परिषद जो थी उसको यहाँ पे बहुमत जो प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्न में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। तो कोपेन का यहाँ पे जलवायु वर्गीकरण पूछा गया तो CWG जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेवात और डांग क्षेत्र में।
चलिए, सवाल नंबर अगला है कि वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलती है, सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो वो कौन सी है भाई? सीधे तौर पे मेरे ख्याल से एक ही नज़र आ रही होगी आपको, पश्चिमी बनास। चलिए, अगला है कि राजस्थान में अलसी का जो उत्पादक है वो कौन कौन से जिलों में प्रमुख रूप से होता है? तो ये होता है बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जो कि हाड़ौती का क्षेत्र है, वहाँ पर ये जो है अलसी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है वो चूरू, झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, या अवरोधी बालू का स्तूप जो पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, या जोधपुर जिला बालू का स्तूप जो है मुक्त जिला माना जाता है। तो 3 ऑप्शन है, जो सही है वो ये रहता है 2, 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे सही है। 3 नंबर वाला जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला नहीं है। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र माना जाता है? तो राज्य का प्लास्टिक केंद्र जो माना जाता है जयपुर को। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि कोलवी कंदरा बौद्ध कंदराएँ हैं, चांद खेड़ी जैन धार्मिक स्थल हैं, किस ज़िले में ये स्थित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ज़िले में बात करें तो ये झालावाड़ ज़िले में जो हो स्थित हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो अंकित किया गया है? सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर 3 जिले इसमें शामिल हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, सही कूट का चयन करना है। और यहाँ पे एक तरफ जो है वो जानवरों के नाम दिए गए हैं, इधर उनकी नस्लें हैं। यहाँ पे बात करें कि भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो भेड़ की यहाँ पे नाली जो है वो नस्ल मानी जाती है। गोवंश की अगर बात की जाए तो गोवंश में सांचोरी है। भैंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शूरती रहती है। और बकरी की बात करें तो बरबरी जो है बकरी की नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो सभी ताम्रयुगीन जननी की बात करें तो ये सीकर का जो गणेश्वर है वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि गिलुंड एवं भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो गिलुंड और भगवानपुरा जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरातत्वविद है नील रत्न बनर्जी। कैलाश नाथ दीक्षित निम्न में से किस पुरा स्थल के उत्खनन से संबंध इनका रहा है? तो इनका जो संबंध रहा है वो बैराट से ही रहा है। दोनों सवाल जो है वो यहाँ पे रेगुलर उसी एक बैराट सभ्यता से ही पूछे गए हैं। एक ही परीक्षा में ये सवाल आए हैं, आगे पीछे ही थे। चलिए आगे बात करें कि गठियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से था? तो ये था ककुक जो प्रतिहार शासक है, इनका जो संबंध है गठियाला शिलालेख का जो संबंध है मंडोर शाखा के ककुक जो प्रतिहार शासक है उससे रहता है। अगला है कि अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी करवाए थे, तो अजमेर का कौन था भाई? अजयराज ये भाई 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? 75% से अधिक साक्षरता कोटा और जयपुर में, ये 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तांता टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया भी है। तो आलोचना किसने की थी? ये की थी कैप्टन CL सोवर्स ने। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है 1938 में की जाती है। इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर जो रहेगा वो बलवंत सिंह मेहता यहाँ पे रहेगा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बलवंत सिंह मेहता ने की थी। अगला है कि मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो मेव कृषक आंदोलन का जो मुख्य नेता था वो था यासीन खान। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो बाबर का साथ देने वाले कौन थे भाई? सलहदी तंवर जो थे वो बाबर का साथ इन्होंने दिया था। आज हमने लगभग यहाँ पे 64 क्वेश्चन जो किए हैं। सारे ही क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।